प्रस्तावना पंचायत के फैसले के बाद भाभी की इज्जत तो बच गई, लेकिन घर के भीतर माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सास के दिल में अभी भी शक की परछाई थी। देवर के मन में अनकहा भाव और जेठ के दिल में भाभी के लिए बढ़ती चिंता। ये सब मिलकर रिश्तों की डोर को और उलझाने लगे। दृश्य 1। आंगन में सास और भाभी का टकराव। सास सुबह आंगन में खड़ी भाभी को घूर रही थी। बहू, पंचायत ने भले ही तुम्हें बेकसूर मान लिया हो, लेकिन मेरे दिल का शक अभी भी जिंदा है। भाभी ने नम्र स्वर में कहा, मां जी, मैं आपके भरोसे के बिना इस घर में रहना नहीं चाहती। मैं हमेशा सच्ची रही हूं। सास ने गुस्से से कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी नीयत साफ है। भाभी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवर का मन का तूफान। देवर भाभी को रोते हुए देखता है। उसका मन बेचैन हो उठा। भाभी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का टूट जाता। लेकिन आप इतनी मजबूत हैं, कभी सोचा है कि मैं क्यों हर वक्त आपकी तरफदारी करता हूं? भाभी चौंक गई। क्योंकि तुम अच्छे हो और मुझे अपनी मां बहन जैसा मानते हो। देवर ने नजरें झुका ली। काश भाभी, मैं सिर्फ आपको मां बहन की तरह ही देख पाता। उसने मन ही मन सोचा। दृश्य 3। जेठ और भाभी का संवाद। जेठ ने भाभी से कहा, तुम चिंता मत करो, मां को मैं मना लूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि कभी हार नहीं मानोगी। भाभी ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन ये बोझ अब और सहा नहीं जाता। जेठ ने उनकी आंखों में देखकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। भाभी की धड़कनें तेज हो गईं। गांव में नई अफवाह रवि भले ही चला गया हो, लेकिन गांव में उसके लगाए जहर का असर अब भी था। लोग भाभी को देखकर फुसफुसाने लगे, यही है वो बहू जिसके नाम पर पंचायत हुई थी। भाभी ने सुना और अंदर तक टूट गई। दृश्य पाए। रात का तूफान। रात को तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। भाभी रसोई में दीपक जला रही थी कि अचानक उनका पांव फिसल गया। उसी वक्त जेठ दौड़ते हुए आए और उन्हें संभाल लिया। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। भाभी झटके से अलग हो गई। आपने मुझे संभाला, धन्यवाद। जेठ धीरे से बोले, ये मेरा फर्ज है, और शायद कुछ ज्यादा भी। दृश्य 6। देवर का इजहार। कुछ दिनों बाद देवर ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और भाभी से कहा, भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहें तो नाराज हो जाए, लेकिन मैं अपने दिल का राज छुपा नहीं सकता। भाभी चौंक गई। क्या बात है? देवर ने कांपती आवाज में कहा, मैं मैं आपको सिर्फ भाभी नहीं देख पाता। मेरे दिल में आपके लिए कुछ और ही जगह है। भाभी सन रह गई। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी भाभी हूं। यह पाप है। देवर की आंखों से आंसू निकल पड़े। सास ने सुन लिया। देवर और भाभी की यह बातचीत सास ने दरवाजे के पीछे से सुन ली। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। तो यह सच है। मेरे बेटे की नजर अपनी भाभी पर है और बहू भी इन सब के बीच फंसी हुई है। सास ने तुरंत घर में सबको बुलाकर कहा, आज इस घर का सच सामने आ गया है। अब या तो ये बहू इस घर से जाएगी या मेरा बेटा। दृश्य 8। परिवार का बिखराव। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। भाभी रोते हुए बोली, मां जी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। देवर की बात सुनकर मैं खुद हैरान हूं। जेठ ने गुस्से में देवर से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी को ऐसे देखना? देवर रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे मार दूं? एपिसोड 8 का अंत घर में अब दो हिस्से बन गए थे। एक तरफ सास और देवर, दूसरी तरफ जेठ और भाभी। यह लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव की थी। एपिसोड 9 में होगा भाभी का बड़ा फैसला, सास और जेठ के बीच टकराव और देवर की जिद से जन्मा नया तूफान।